वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब 4 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंच गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। हुसैन नवाज भी हुकूमत पर 2 बड़े इल्ज़ाम लगा रहे हैं। पहला इल्ज़ाम उन्होंने ये लगाया कि जी हुकूमत नवाज शरीफ की फैक्ट्री दौरे की जो फुटेज है उसमें मनफी प्रोपेगेंडा कर रही है। हुसैन नवाज इसकी ये दलील तराश रहे हैं कि जी ये वीडियो ताज़ा नहीं है, बल्कि हुसैन नवाज का दावा ये है कि ये वीडियो 4 से 5 महीने पुरानी है। और साथ ही हुसैन नवाज ने एक सवाल उठाया है कि जी हुकूमत इससे पहले ये वीडियो सामने क्यों नहीं लेकर आई। हुसैन नवाज किस्सा ये सुना रहे हैं कि वो नवाज शरीफ को 2 घंटे के लिए उनके जानने वाले शख्स के घर माहौल की तब्दीली के लिए लेकर गए थे और नवाज शरीफ का जो जानने वाला शख्स उन्हें फैक्ट्री में ले गया। और हुसैन नवाज ने सवाल ये किया कि नवाज शरीफ का किसी दूसरे की फैक्ट्री में जाना क्या कोई गुनाह है और इस मामले का पाकिस्तान आने से क्या ताल्लुक है। अच्छा, हुसैन नवाज ने दूसरा बड़ा इल्ज़ाम जो हुकूमत पर लगाया इल्ज़ाम वो ये है कि जी नवाज शरीफ के जो प्लेटलेट्स हैं उनको जानबूझकर कम किया गया ताकि नवाज शरीफ की जान को खतरा लाहक हो जाए। इसलिए हुसैन नवाज ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या किसी ने जानने की कोशिश की कि नवाज शरीफ की पाकिस्तान में तबीयत आखिर बिगड़ी क्यों थी। यानी हुसैन सीधे सीधे लफ्ज़ों में ये कहना चाह रहे हैं कि नवाज शरीफ की वापसी की सूरत में उनकी जान को ख़तरा हो सकता है, इसलिए वो किसी सूरत फ़िलहाल तो वतन वापस नहीं आएंगे। इस वक्त उनकी सेहत इजाज़त नहीं देती कि वो वापस जा सकें। अच्छा, हुसैन ने अपने एक जवाब में ये भी कहा है कि जी ये किसी वीडियो की बात नहीं हो रही, बल्कि एक ऐसी हुकूमत जो अपनी नालायकी से तवज्जो हटाने के लिए मुख्तलिफ जो हक़ाइक़ हैं उनको मुख्तलिफ रंग देकर पेश कर रही है, इसकी बात की जा रही है। अच्छा, हुसैन नवाज किसी भी तरह से ना कहते हैं ना कि परों पर पानी नहीं पड़ने दे रहे, ये सिचुएशन है। अपने वालिद का भरपूर अंदाज में दिफा भी कर रहे हैं। अच्छा, शेख साहब भरपूर अंदाज में वार करते हुए नवाज शरीफ को बदनसीब शख्स करार दे रहे हैं, क्योंकि शेख साहब के बकौल उन्होंने जाली रिपोर्ट्स के सहारे लंदन उड़ान भरी, जाली रिपोर्ट्स के सहारे ही वो लंदन में मजीद क़याम करना चाहते हैं। और ये लोग कहते हैं कि जी कोरोना है इसीलिए नवाज शरीफ को एहतियात बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन यही लोग अवाम को कोरोना की हालत में सड़कों पर निकालना चाहते हैं। इन लोगों को किसी किस्म की कोई ढील नहीं मिलेगी। नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म करवाने और नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स पर फयाजुल हसन चौहान बरस रहे हैं और वो तंज़िया जुमलों का तबादला इस्तेमाल जो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी बेटी और कनीज़ों ने 6 महीनों से माहौल बनाया हुआ था कि जी नवाज शरीफ वतन लौट रहे हैं, लेकिन जितनी फुर्ती से नवाज शरीफ जहाज़ की सीढ़ियों पर चढ़े उतनी फुर्ती से तो वो कह रहे हैं कि जी कोई गुलहरी भी दरख्त पर नहीं चढ़ सकती। अब जो सियासी मंडेला, वो कह रहे हैं सियासी मंडेला को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट बार को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अब फयाजुल हसन चौहान साहब ने इदारों को मुतनाज़ बनाने पर भी नवाज शरीफ पर सख्त तनकीद की और कहा कि जी पाक फौज के तर्जुमान ने डील की खबरों को रद्द करके शरीफ खानदान के मुंह पर थप्पड़ मारा है। अच्छा, फयाजुल हसन चौहान ने डील के तासुर को रद्द किया और शायद यही वजह है कि हुकूमत ने डील के तासुर को ख़त्म करने के लिए शहबाज शरीफ पर दबाव बढ़ा दिया है और अटॉर्नी जनरल ने नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए शहबाज शरीफ को ख़त भी लिख दिया। लेकिन शहबाज शरीफ ने इस पर दिफाई अंदाज में जवाब नहीं दिया, बल्कि जारिहाना अंदाज में इसका जवाब दिया। जवाबी ख़त में क्या कहा है उन्होंने कि जी ऐसा महसूस होता है कि जैसे अटॉर्नी जनरल ने ख़त वफाकी काबीना की हिदायत पे लिखा। ये शरीफ खानदान के मीडिया ट्रायल और ज़ेर समात मुकदमे पर असरअंदाज होने की कोशिश है। मैं हर किस्म की कानूनी चाराजोई का हक महफूज रखता हूँ, बयान हल्फी की एक भी खिलाफ वर्जी नहीं की गई। अब शहबाज शरीफ के अटॉर्नी जनरल के जवाबी ख़त पर जो जवाब आया उसको हुकूमत चोरी और सीना जोरी से तशबीह दे रही है। अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट ने जो सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट है उस पर MQM की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया है। अब फैसले में अदालत ने क्या कहा है कि जिस सिंध हुकूमत बाख्तियार बल्दियाती इदारे कायम करने की पाबंद है, मास्टर प्लान बनाना, उस पर अमल दरामद बल्दियाती हुकूमतों के इख्तियारात हैं। और अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का क्रेडिट खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वज़ीर-ए-आज़म को भी दिया, लेकिन तहरीक इंसाफ और दीगर जमातें किसी भी सूरत सिंध हुकूमत के वादे पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। और तहरीक इंसाफ तो ये कह रहे हैं कि जी वो सईद गनी के झूठे दिलासों में नहीं आएंगे। 2013 में जब कराची में शबखुन मारा जा रहा था तो MQM खामोश रही और वो कौम को कुर्बानी का बकरा बनता देखती रही। यानी मुस्तफ़ा कमाल सीधे अल्फाज में कहते हैं कि जिस सिंध में कोई भी जमात संजीदा नहीं है, हर जमात अपने अपने मकसद के तहत इस तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाज कर रही है, लेकिन जमात इस्लामी सिंध हुकूमत के साथ बल्दियाती कानून के हवाले से मुज़ाकरात करके बहुत मुतमईन नज़र आ रही है। और मुराद अली शाह साहब वो क्या कह रहे हैं कि जी जमात इस्लामी के साथ होने वाली डील को हर सूरत पर प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया जाएगा। हम भी उम्मीद करते हैं कि सिंध के मसाइल जल्द हल हो जाएं, क्योंकि ख़ास तौर पे कराची ने बहुत गम और बहुत तकलीफ़ें उठाई हैं और अब वक्त आ गया है कि सिंध और कराची के अवाम के जो गम हैं उनका अजाला किया जाए, इदारों को मजबूत किया जाए, बल्कि एक दूसरे से जो इख्तिलाफात हैं उनको बालाए ताक रखते हुए एक दूसरे को मजबूत किया जाए।
अच्छा, जब सियासी क़यादत मजबूत होगी तो पाकिस्तान मजबूत होगा, खुशहाल होगा। कर्ज तो पहले भी बहुत लिए गए, लेकिन मईशत मुस्तहकम होने की बजाय होती चली गई। और मईशत की कमज़ोरी की इससे बड़ी वजह जो है वो सियासी रहनुमाओं की जो मुखालिफत बराए मुखालिफत है ना, ये जो फितरत है, ये जो तब्दील होने का नाम ही नहीं ले रही और ना तब्दील होती हुई नज़र आती है, ये है। और अब मेरे ख्याल से वक्त आ गया कि हमारे जो रहबर हैं, हमारे जो सो कॉल्ड ये जो हमारे रहबर हैं, ये अपने अपने ज़र्फ़ को बढ़ा लें, थोड़ी बहुत कोशिश कर लें कि इस फितरत से ये बाहर निकल सकें, इस वतीरे को तब्दील कर लें, ये अपना जो अंदाज़ है इसको बदल लें कि दूसरे की मुखालफत किए चले जा रहे हैं। कमज़र्फ़ी का सबूत दे देते हैं बहुत सी जगहों पर जहाँ पे बनता है कि आप बड़े दिल का मुजाहरा करें, बड़े ज़र्फ़ का मुजाहरा करें। लिहाजा इनको अपने ज़र्फ़ को बढ़ाना होगा, मुल्क की तामीर के लिए, तरक्की के लिए काम करना होगा। बहुत से मामलात पर इनको जो पर्सनल ग्रजेस हैं उनको साइड पर रख के एक होना होगा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए। लेकिन जिस तरह ये कर रहे हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे नहीं चलेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।